हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 यानी कि इन्वेस्टमेंट के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर, जहां पे हम पहले बात करने वाले हैं द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट। यानी कि टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर हम वो समझते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल हमने लगाई हुई है उसमें कुछ भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाना, यानी कि उसमें नया कैपिटल ऐड ऑन करना ताकि प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो, ठीक है, और आउटपुट फालतू बने। आई बात समझ में? तो इन सब चीजों में जब भी हम कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो एक अलग पॉइंट है। एक आता है टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं किस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए। कि कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेस ऐसे टाइम पे पैसा नहीं लगाएगा जब उसे क्या हो, लॉस हो। वो क्या सोचता है कि जब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर कोई बेटर टाइम मिलेगा तब मैं क्या करूंगा, अपना पैसा, अपना नया कैपिटल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो उस कौन क्या बोलते हैं, परफेक्ट टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग जो है ना अब बिल्कुल करेक्ट है इस नए पैसे को इन्वॉल्व करने के लिए बिजनेस के अंदर। तो अब हम वही समझने वाले क्या होता है राइट टाइमिंग का मतलब। राइट टाइमिंग के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर बिजनेस में, ठीक है, यानी कि बिजनेस साइकिल होते हैं, अगर बिजनेस में बूम साइकिल चल रहा है यानी कि बिजनेस में काफी तरक्की चल रही है, यानी कि इकोनॉमी काफी ग्रो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वो टाइम है जहां पे कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेसमैन अपना पैसा लगा सकता है किसी भी बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे पता है क्योंकि बिजनेस में इकोनॉमी में लगातार डिमांड बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड राइज कर रही है, यानी कि लोग उसके प्रोडक्ट की और उसके सर्विसेज की डिमांड लगातार कर रहे हैं। तो उसे नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर बस समझ में। लेकिन मान लो बूम की जगह इकोनॉमी में चल रहा है रिसेशन। अब रिसेशन में होता क्या है कि बिल्कुल भी डिमांड नहीं की जाती, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल ना के बराबर होती है, फिर बिल्कुल कम होती है। और जब एग्रीगेट डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा कम होगी, इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, तब आपको अपना पैसा वहां पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा गुड्स या फिर सर्विसेज जनरेट कर दी तो उसे बेच पाओगे नहीं। और ध्यान रखना, किसी भी बिजनेस में अनसोल्ड स्टॉक लॉस के बराबर माना जाता है, यानी कि जो चीज आप बेच नहीं पाए वो बिजनेस में रखी हुई है, ठीक है, तो वो लॉस के बराबर ट्रीट की जाती है। अगर समझ में, इस बात का मतलब ये है कि मैं जितने प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उतना ही, ठीक है, मतलब इतना ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जितना मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड चल रही है। उससे फालतू प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे ताकि हमें लॉस ना हो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। इसमें क्या है, द टाइमिंग flexibility leads to an interesting contrast between the effects of the investment tax credit and the income tax। इस बात का मतलब ये है कि जो टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी है ना, इस बात का मतलब ये है कि हमारे हाथ में है टाइम, कि हम अपना पैसा भी हमारा है, टाइम भी हमारा है और अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए ही है। तो हमें देखना है कि हमें अपना पैसा किस टाइम पे किस जगह इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे दो चीज देखी जाती हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट और इनकम टैक्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट को। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। इनकम टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट जो है एक तरह से रिबेट देती है किसके अंदर, टैक्स के अंदर, ठीक है, किनको, प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो कम टैक्स में अपना बिजनेस रन कर सके। और जब टैक्स कम होगा इस बात का मतलब क्या है कि उनके जो भी एसेट्स वगैरह हैं, इनके जो भी वो एसेट लेंगे, चाहे मशीनरी ले, चाहे इक्विपमेंट ले, लैंड ले, बिल्डिंग ले, उन्हें सस्ते रेट पे मिलेगी। उनका टैक्स रिबेट हो जाएगी टैक्स पे, ठीक है, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा, यानी कि टैक्स जो है उनका सीधा सा बात है बचेगा। और जब टैक्स बचेगा तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट जो है वो टेम्पररी है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो सोचते हैं इसी टाइम पीरियड में क्या कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ताकि, नमस्ते भाई, ताकि हुआ क्या, जब वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और यही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दे दी, अब वो जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीजें लेंगे उन्हें सस्ती पड़ेगी, तो वो आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इनकम टैक्स कैसे अफेक्ट करता है वो भी समझेंगे। अब परमानेंट चेंज इन इनकम टैक्स हैज मच लार्जर इफेक्ट्स ऑन कंजप्शन। जब किसी भी इनकम में चेंज आता है, वो क्यों आता है, एक तो या तो उसकी इनकम खुद बढ़ जाए या फिर इनकम टैक्स में चेंज कर दिया जाए। अब सपोज करो कोई भी चेंज आया है किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज आया है। अगर इनकम टैक्स जो है वो कम कर दिया, सपोज करो परमानेंट इनकम में इनकम टैक्स कम कर दिया, इसका मतलब क्या, लोगों की इनकम बढ़ गई है।
अब लोगों की इनकम बढ़ गई है तो क्या होगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी में राइज करने वाला है, यानी कि वो पेड़ है जहां पे इकोनॉमी किस पे होगी, बूम पे होगी। तो अब अगर प्रोड्यूसर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो भी उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल राइट टाइम होगा। तो इस तरीके से इनकम टैक्स भी इफेक्ट करता है, और इसकी तो बात कर ही चुका हूं मैं। लार्जर रिडक्शन कंजप्शन, हाउएवर ड्यूरिंग अ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट दिया गया है, यानी गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ टाइम के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं कि आप जो भी इक्विपमेंट, जो भी प्लांट, जो भी मशीनरी लगाना चाहते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी कॉस्ट कम आएगी, वो कम पैसों में खरीद पा रहे हैं जो भी उनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ये उनका क्या होता है, राइट टाइम होता है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब भी टेम्पररी कोई भी चीज होगा ना, देखो परमानेंट आया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर परमानेंट छूट दी जा रही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो जब मर्जी इन्वेस्टमेंट करें, उनके पास जब कैपिटल होगा जब इन्वेस्ट कर ली। लेकिन अगर टेम्पररी है वो चेंज, तो उन्हें तुरंत उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट उसको हटा दे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो अ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी फास्टर। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इफ फर्म्स न्यू दैट द इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट वाज टेम्पररी, क्योंकि फर्म जानती है क्या कि जो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट दिया गया है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, टेम्पररी है, देन दे वुड ट्राई टू इन्वेस्ट मोर, तब वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नाउ टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पॉलिसी, ताकि वो उस पॉलिसी का बेनिफिट उठा सके। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से कैसे बिजनेसमैन डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर ये पॉइंट था। यानी इनकम टैक्स क्रेडिट भी हमारा वही एक पॉइंट है, वही एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है। अगर टेम्पररी है और फेवरेबल में है तो आपको उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को। अब आता है हमारे पास इंपीरिकल रिजल्ट। इंपीरिकल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि वो रिजल्ट जो बनाए हुए किस बेसिक पे, एक्सपेरिमेंट के बेस पे, और दूसरा एक्सपीरियंस के बेस पे, इनको हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल रिजल्ट्स। तो उसमें देखते हैं, तो नियोक्लासिकल अप्रोच हम पढ़ चुके हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी के ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी अल्टरनेटिव अप्रोच के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर वो भी अल्टरनेटिव अप्रोच, क्योंकि नियो क्लासिकल अप्रोच हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो नियो क्लासिकल मॉडल कैन एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने वहां पे समझा था कि इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर कैसा होता है। द इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है ना वो हमारा ये है, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा एक पैरामीटर है, के स्टार माइनस में के माइनस 1, एंड द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक। के स्टार डिपेंड्स ऑन, ये जो हमारा है लैम्डा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, एंड रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और किस पे डिपेंड करता है, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यानी के स्टार हमारा है यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम जानते हैं वो भी अफेक्ट करती है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही है तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ठीक है, और रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रही है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। तो और इस पे हमारे पास क्या है, के स्टार इक्वल्स टू आर वाई अपॉन में आर सी। नाउ इट इज नेसेसरी टू सब्स्टिट्यूट फॉर के स्टार द डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, सो द नेट इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैन बी, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनेगा हमारा ये बनेगा, आई इक्वल्स टू लैम्डा आर वाई आर सी माइनस में के माइनस 1। अब इसके हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिवली ऑन करंट आउटपुट। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिवली चेंज होता है किसके हिसाब से, करंट आउटपुट के हिसाब से। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इस बात का मतलब क्या है कि मार्केट में आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मोटिव क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मोटिव आता है इस बात से कि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है हमारे गुड्स की, हमारे सर्विसेज की, तो हमें और पैसा लगाना चाहिए ताकि हम और ज्यादा गुड्स और सर्विस जनरेट करें और फालतू प्रॉफिट जनरेट हो, इसका मतलब आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम कर दूंगा तो करंट आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पोस्ट रिलेशन। इन्वेस्टमेंट बढ़ी आउटपुट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कम हो गई आउटपुट कम हो गया, जो मैं देखा था पिछली वीडियो में भी। एंड नेगेटिवली ऑन रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और नेगेटिव रिलेशन होता है किसके साथ, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। यानी कि अगर रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे, और रेंटल कॉस्ट ऑफ अगर कम है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड फ्रीक्वेंटली कोव-डगलस फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज यूज्ड टू हैव इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो हम यहां पे कोव-डगलस फंक्शन जो है वो भी यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो उम्मीद है यहां तक का सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि हमने जो न्यू क्लासिकल अप्रोच पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव अप्रोच, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में अल्टरनेटिव अप्रोच कैसे काम करता है। अभी टॉपिक्स खत्म नहीं हुए, अभी बहुत टॉपिक्स बाकी हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना वो काफी लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर से फिर क्वेश्चन भी फालतू आएंगे, तो हर एक वीडियो को देख लेना, हर एक टॉपिक को पढ़ लेना। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे अल्टरनेटिव अप्रोच के ऊपर। अब जो उतारना उतार सकते हो आप मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।